जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज की संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। आज की डेट है 15 अप्रैल 2026 और टाइम हो रहा है 8:31 रात के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना कृपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना कृपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना कृपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना कृपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना कृपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना कृपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना कृपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना कृपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना कृपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना कृपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना कृपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना कृपा, भूख देने के लिए शुक्राना कृपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना कृपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना कृपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना कृपा जो हमेशा साथ रहते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना कृपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना कृपा जिनके सत्संग, जिनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगा पाते हैं। बहुत सारा शुक्राना विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना सौम्या आंटी, बहुत सारा शुक्राना आपकी पूरी टीम को इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा हम संग है। और गुरुपा ने धीरे धीरे अपने आप से प्यार करना सिखाया है, खुद पर ध्यान देना सिखाया है, सेल्फ लव गुरुपा सिखा रहे हैं। उसका बहुत सारा शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना बाबा। ऐसे ही अपने सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, सब बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाइए, सब बेटियों को खुशियाँ दीजिए, सब बेटियों के दुख हरिए, सबके घरों में बरकत लाइए, सबके काम में बरकत लाइए। विपिन भैया सौम्या आंटी उनके घर परिवार में बरकत, उनके काम में बरकत लाइए, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके घर में बहुत सारी बटरफ्लाइज के दर्शन हो उन्हें। गली मोहल्ले में जो लोग हैं उनके घर में बरकत लाइए, उनके काम में बरकत लाइए गुरुपा। जो भी जिस वजह से परेशान है उनके घर में उनको उनकी परेशानियों से उनको दूर कीजिए गुरुपा, उनकी परेशानियाँ ख़त्म कीजिए गुरुपा। धीरे धीरे बाबा आप मुझे नए रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं, उसका बहुत सारा शुक्राना। मैं तो पूरी तरह से आपको सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुपा। तो जो रास्ते पे आप दिखा रहे हैं चला रहे हैं वो उसी रास्ते पे मैं चल रही हूँ, सब आप पर छोड़ दिया है गुरुपा, सब आप पर छोड़ दिया है, आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। जो आप मार्ग दिखा रहे हैं उस मार्ग पे चल रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो भी रिश्ते आपने दूर किए उन सब के लिए शुक्राना, जो रिश्ते आपने पास लाए उनके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। मम्मी आंटी पापा अंकल आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उनका परिवार, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उनके काम में बरकत लाई, उनके घर में बरकत लाई कृपा। दादा अंकल दादी आंटी को हेल्प प्लेस कीजिए। दादी आंटी को आज डॉक्टर्स ने कैंसर ही डिटेक्ट किया है, रिपोर्ट से ब्लैक फंगस है जो फैल रही है। और कल अभी तो वो वहीं है गुरुपा, और कल वो डॉक्टर टेस्ट करेंगे, फिर उनकी रेडियोलॉजी स्टार्ट होगी। जो भी करवा रहे हैं बाबा आप करवा रहे हैं, आप ही उनको देखिए, उनको हेल्प ब्लेस कीजिएगा, दादा अंकल को हेल्प ब्लेस कीजिएगा, दोनों नीज़ आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिएगा, मम्मी आंटी पापा अंकल को हेल्प ब्लेस कीजिएगा। पापा अंकल की टेंशन्स की वजह से, काम में टेंशन और घर में जो हो रहा है उन सब की टेंशन्स की वजह से शुगर ख़राब हो रही है कृपा, उनकी हेल्प प्लीज़ उनको हेल्प ब्लेस कीजिएगा। शफी आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिएगा। आसपास जो लोग हैं हम सबको हेल्प ब्लेस कीजिएगा। जो आपके संगत परिवार हैं उनको प्यार दीजिएगा और उनके घर काम में बरकत लाइएगा। जो नहीं है उनको भी समझ दीजिएगा, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा कृपा।
मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, बुरे कर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। मम्मी आंटी पापा अंकल से मैंने गुस्से में बात की, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप तेरे गुरुजी सानू बख्शो। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी, सर पत्ता भला सतनाम शिवाय गुरु शिवाय गुरु शिवाय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। सारे बुरे कर्म, अच्छे कर्म, सुख दुख, खुशियाँ, परिस्थितियाँ, परीक्षाएं सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बारी शुक्राना बाबा। आज आपने इतना प्यारा सत्संग सुनवाया, दात बख्शी इतनी प्यारी, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। बहुत सारे आंसर्स मिले, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना 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 प्रभु। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोएगा, अपनी बहुत सारी अच्छी प्यारी सी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। विपिन भैया एंड सोम्या भाभी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। आज मैं गुरुपा के श्री चरण कमलों में आज की मुरली 15 अप्रैल 2026 की मुरली प्रस्तुत करने जा रही हूँ और विपिन भैया एंड सौम्य भाभी के चैनल के माध्यम से जो उन्हें पावन चैनल दिया गया है उसके माध्यम से समर्पित होगी। और आज की मुरली का जो शीर्षक है, मीठे बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है, यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। और गुरुपा आज 15 अप्रैल 2026 और दिन वेडनेसडे का है और टाइम हुआ है 8:27। तो ये संध्याकालीन मेरा आज का मुरली का पाठ है, मैं गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। इसमें जो एक बार मैं और इसका शीर्षक बता देती हूँ। मीठे बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है, यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। आज का प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी भी तुम पढ़ते हो? उत्तर है इसका, पाप और पुण्य की नॉलेज। पाप और पुण्य की नॉलेज भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते।
गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था, चैन अथवा सुख उस सतयुग में था, उस जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क, भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रोक नर्क कहा जाता है, सुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुखधाम। भारत सुखधाम था और जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं वह है शांति धाम। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती हैं, जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। जहाँ दुख धाम में शांति ही नहीं, शांति ही नहीं सकती, शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी का कर्म होता है और शरीर से पार्ट बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है। इसलिए निधन के बन पड़े हैं। अरफान होने का कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में ना सुख है ना शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो यह विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति करोड़पति पदमपति हैं तो सुखी हैं, नहीं। यह तो सब है माया का भव का, माया का राज्य है। अभी उसके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं कि जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेंगे। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ है, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप से
स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा सुखी बनाने वाला रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सदा दुखी बनाने वाला रावण है, यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान न दें तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक यह 5 विकार का दान ना दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है, कहते हैं गुरु विगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, न्यू पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था दिल्ली पर स्थान थी, सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह भूल गए हैं, नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था और कोई खंड ही नहीं था। यह कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट यह पढ़ाती नहीं है। जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई तो पता नहीं है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं कि जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों को कभी सदगति नहीं दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। यह खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है, फिलॉसफी भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। आप बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसी वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में यह नॉलेज नहीं है। तो परंपरा से यह नॉलेज आन सके, यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। बाप से वर्षा पाते हो, तुम्हारे पास बहुत आते हैं बोलने मन की शांति कैसे मिले। परंतु यह कहना भूल है, मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। परंतु यह कहना भूल है, मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर पत्थर बुद्धि
बन पड़ते हैं, अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो। बाप कहते हैं, आत्मा मुझे याद करो, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाओगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती। यह है यह ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुख दाम में किसको सुख शांति मिल ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठी रहेंगे। कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं ही हूँ गरीब निवाज, यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उन्हीं की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हैं, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना उच्च पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु उच्च पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं, उन्हें देह अभिमान है, ना कि हम धनवान हैं। परंतु बाबा कहते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देही अभिमानी हैं, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता है भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा अच्छा बाप ही बता सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलंधे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के मुख्य सार हैं, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ दे ही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व दृष्टि भाव जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं, तो माया किसी ना किसी रीति के पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी में भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण दृष्टि व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन किसी भी विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है, इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं।
इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। ये आज की मुरली थी, 15/4/26 की मुरली, और जो मैंने अभी गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित की है। और इसका जो शीर्षक था आज का, मीठे बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। और अब मैं इस श्रृंखला को गुरुपा के श्री पावन चरणों में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप के साथ में विराम लगाना चाहूँगी। और गुरुपा, अगर मुझसे इसको रीड करने में कोई गलती हो गई है बीच में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुरली की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वथा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा सभी संगत परिवार को अच्छी सी भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिए और विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल को बहुत आगे तक ले जाइएगा। जय गुरु जय जी गुरु जी, महाराज, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 15 अप्रैल बुधवार, 4:55 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अब अपने बच्चों को थोड़े से भी कष्ट में नहीं देख सकते मेरे गुरुपा, वाकई में। संगत जी, संगत जी, तो गुरुपा तुरंत वाकई में ऐसे चुटकियों में हमारे वो कष्ट को दूर कर देते ना, कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल रात में सिचुएशन, पापा की जो भी तबीयत खराब है, तो कल रात में बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था, कल रात तक बहुत ज़्यादा। फिर कल रात में उनकी पोजीशन को देख देख के थोड़ा देर के लिए मैंने गुरुपा से बोला, आप गुरुपा आप ठीक कर दीजिए इनको। एक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हेल्थ वाइज इस तरीके से हो रहा है, और कहीं ज़्यादा इनकी और ना बढ़ जाए, मतलब पता नहीं क्या है गुरुपा। संग जी, ऐसा ही रात में वहाँ बहुत लेकिन हाँ, जब अरदास किया गुरुपा से, उसके बाद ही पापा फिर सोए भी 3 बजे 4 बजे सुबह में। संग जी, और मेरे पापा को लगभग 8-9 या ऐसे ही 7-8 दिन से स्टूल पास नहीं हुई थी, और यूरिन की प्रॉब्लम है ही उनको। गुरुपा ने तो खैर बहुत बड़ी बीमारी से उनको बचाया है, तो सच बात है ना, वो तो छोटी-मोटी है, लेकिन उनकी मेंटल कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मतलब वर्स्ट हो गई, और कोई बात नहीं है। वर्स्ट नहीं कहूँगी, चलो ये हमारे कर्म हैं। तो बिल्कुल नहीं हो रहा था पापा को, और पापा बहुत परेशान हो रहे थे। हर 2 मिनट पे वॉशरूम, हर 2 मिनट पे वॉशरूम। तब इतने मतलब, क्योंकि चलने की उनको शक्ति नहीं है, और बार-बार इस तरीके से जाना, मतलब लग रहा है कब गिर जाएँगे, कब क्या हो जाएगा, वी डोंट नो। पर गुरुपा थे, गुरुपा हैं, और रहेंगे वो हमेशा हमारे साथ। तो हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। संजय जी, आज सुबह में जब उठी, और उसके बाद मतलब
मेरे गुरुपा का एक मैसेज आया संगत जी मेरे सामने, जो मैं पढ़ के आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तेरी ज़िंदगी विच जो भी अड़चनें आ रही हैं, उसका अंत आज से शुरू कर दी है। लौट किथे कर दी सी, शुक्राना कर, बस जय गुरु जी बोल। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वाक़ई में संगत जी। तो ये आया सुबह में वही 6:58 सुबह में 7 बजे के करीब। मेरे हस्बैंड अपने गए काम से। उसके बाद सत्संग अमृत वेला सत्संग गुरुपा ने चलवाया, बैठा। गुरुपा ने बहुत अच्छा लगा संगत जी वाक़ई में। और जब मैं ऐसे बैठी थी तो अचानक एक होता है ना कभी-कभी हमारा थोड़ा हम नींद में भी होते हैं, सुबह के टाइम में थके रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती। तो आँखें मैंने बंद की, तो मुझे लगा कि कोई मेरे सामने डॉक्टर आए हैं। क्योंकि डॉक्टर का जो एक पोस्चर होता है जैसे ना वो स्टेथोस्कोप लगाए अपने वो अ, एप्रॉन में के ऊपर रखते हैं, तो ऐसा ही। समझ जी, तो मैं बोल रही हूँ कि अ, मैंने देखा तो मैं डॉक्टर कहाँ से आ गए? अचानक से होता है। बट वो कौन थे? हमारे वैद्य गुरु गोविंदा, समझ हमारे गुरुपा। और जब गुरुपा हमारे ट्रीटमेंट करे हमारे परिवार में किसी की भी या परिवार हो या ना हो मतलब किसी की भी वो ट्रीटमेंट करते हैं ना, फिर वो 100% करते हैं संजय जी। और ये देखा, फिर एक और चीज़ देखा जो हमारे एक इंश्योरेंस एजेंट हैं संगत जी, उनका नाम गणेश है। वो भी कृपा के पुत्र संगत जी, मतलब गणेश कहते हैं ना। तो मैंने उनको भी देखा और मैं पता नहीं क्या कौन बोल रहा है उनसे कि आप रहने दो, मैं खुद कर लूँगी, आप रहने दो ऐसा करके। अब ये क्यों मैंने क्योंकि वो इंश्योरेंस एजेंट है मतलब अ, क्योंकि जब हमारे गुरुपा हैं, कहीं न कहीं सिर्फ़ इंश्योरेंस है, वो वाली बात नहीं कर रही मैं जो हम करवाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जब गुरुपा हैं, हमारे इंश्योरेंस हो या ये हो इंसा ज़िंदगी के साथ हो या ज़िंदगी के बाद हो, हमारे गुरुपा सबसे बड़े हमारे सब संगत जी सब कुछ हमारे गुरु। तो हमें किसी भी इंसान की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है ऑलरेडी, बट किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं हमारे गुरुपा हमारा कल्याण करने के लिए। संगत जी, तो फिर जैसे मुझे लगा मैंने अचानक से मैं ये मतलब हुआ ना, तो मुझे लगा कि ये गुरुपा कह रहे हैं कि किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक इंश्योरेंस कहते हैं ना कि करवाते हैं, कि कभी कुछ ऐसा हो गया तो मतलब बेनिफिट के लिए ये वो जो भी चीज़ें हैं, तो मैं हूँ सब कर दूँगा, चिंता मत कर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी और उसके बाद जब पापा उठे, उनको अपने आप मतलब उठे वो यूरिन पास किया, उसके बाद शांति से वो गए और उनकी अ, पेट क्लियर हो गई, उनके मोशंस क्लियर हो गए संगत जी। और जो भी मतलब ठीक है क्योंकि उसके बाद जब आप वो तो थोड़ी परेशानी होती है बट कृपा की कृपा देखिए संगत जी, कि वाक़ई में जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं सब ठीक कर दूँगा, तो उनको तो ठीक करना ही है ना, कैसे नहीं करेंगे? संगत जी, कल अचानक से मैंने एक चीज़ देखा था जिसमें कि गुरुपा बोल रहे हैं कि 20 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मतलब 20 दिन बोला था उन्होंने। तो सब ठीक ही होता है क्योंकि गुरुपा की कृपा से सब अच्छा ही होता है, बेहतरीन होता है, जो भी होता है। और कल कुछ भी कहते हैं ना कोइंसिडेंस नहीं होता संगत जी। कल रात में जब मैं ऊपर आई, वही मतलब अमृत वेला का टाइम तो हो ही गया था संगत जी, बट कर नहीं पाती हूँ कुछ भी। पर फिर भी गुरुपा मेरे ऊपर कृपा करते हैं, परिवार पे कृपा करते हैं क्योंकि वो तो बहुत दयालु है ना, कुछ नहीं कर पाती गुरुपा के लिए। तो मेरे सामने अचानक से बाबू को डेली स्टोरी सुननी होती है, तो कुछ न कुछ स्टोरी सुनाती हूँ उसको। तो उसने मेरे स मोबाइल था, तो अचानक से मेरे पास एक स्टोरी आ गई जो कि बर्ड की थी। मुझे लगा कि चलो मैं अभी ना थोड़ा-सा मूड थोड़ा ख़राब था, तो मैंने बोला चलो चला के रख देती हूँ, बाबू सुन लेगी। बट उसने बोला कि नहीं मुझे ऐसे वीडियो के साथ हुआ था, एनिमेशन टाइप का था, तो वो देखने लगी। संगत जी और एग्ज़ैक्ट वही 20 दिन जो गुरुपा ने मुझे बताया था कि 20 दिन, तो उसकी छोटी-सी स्टोरी संगत जी मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक चिड़िया थी, वो रेगिस्तान में थी संगत जी और ना वहाँ पानी, ना धूप, ना पेड़, कुछ भी नहीं, ना दाना, ना पानी, कुछ भी नहीं।
अकेले वीरान सी, और ना कुछ खाने के लिए, ना पीने के लिए, कुछ भी नहीं, और ना ही ठंड है, मतलब धूप से भी उतनी तेज़ कड़कड़ाती धूप में, बहुत परेशान। तो वो जब रेगिस्तान में फँसी थी वो चिड़िया, तो वहाँ से एक व्हाइट पिजन उड़ती हुई वो जा रही थी भगवान के पास। तो बातचीत दोनों में हुई तो बोली, इसने बोला व्हाइट पिजन, और व्हाइट पिजन देखिए संजय जी, वो तो खुद ऑलरेडी गुरपा के कहते हैं ना कि उस रूप में दूत हैं हमारे, बताते हैं गुरपा में, संदेशवाहक, संदेश देते हैं कि सब अच्छा होगा। ठीक है संजय जी। उसके बाद तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं जाता हूँ भगवान के पास, मैं बातें करूँगा तुम्हारे लिए। संजय जी वो व्हाइट पिजन भगवान के पास गई, तो जब उस चिड़िया के बारे में पूछा व्हाइट पिजन ने, तो भगवान ने कहा कि उसके किस्मत में 20 साल ऐसे ही उस रेगिस्तान में तड़पना लिखा हुआ है। उसे तड़पना पड़ेगा, उसकी किस्मत में लिखा है, जहाँ भी जिस भी भगवान के पास गए थे। लेकिन एक चीज़ उसको ठीक कर सकती है, वो है उसको समझाओ कि वो दिन-रात किसी भी चीज़ के लिए जो वो शिकायत करती है, उसके जगह पे बस वो शुक्राना स्टार्ट कर दे करना। उस तभी उसके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। वो आई, जब वो वापस आई, चिड़िया से मिली और उसने भगवान के सारे मैसेज को पहुँचा दिया उसने। तो इसने उस बात को एक्सेप्ट किया, समझा और उस चीज़ को फ़ॉलो किया। हर पल, हर क्षण उसने भगवान का, खुदा का शुक्राना करना स्टार्ट किया संजय जी। और सिर्फ़ उसके शुक्राना करने से उस पूरे रेगिस्तान में हरियाली आ गई संजय जी। इतना अच्छा हो गया। तो अ, 20 दिन के बाद जब 20वें दिन उधर से फिर से वो चिड़िया सॉरी वो व्हाइट पिजन जब उड़ते हुए जा रही थी, तो उसने देखा कि अरे! ये तो यहाँ तो रेगिस्तान था, और फिर यहाँ पे ये कैसे मतलब अ, इतना हरा-भरा हो गया, हरियाली हो गई, ना सब कुछ। इसके तो जीवन में 20 साल जो हैं दुःख ही काटने लिखे थे, इसको तो झेलना ही था, इसको तो कष्ट उठाना ही था, ऐसा कैसे हो गया? संगत जी, फिर वो ये देखी, तो वो भगवान के पास तो जा ही रही थी, उसने भगवान से पूछा कि आपने तो बोला था ऐसे-ऐसे वो 20 साल इसको तो कष्ट झेलने ही पड़ेंगे। बट उसके तो 20 दिन में जब मैं लौटा हूँ, तो 20 दिन में सिर्फ़ उसके ही नहीं, वो पूरा मरुस्थल, पूरा रेगिस्तान ही पूरा हरियाली छा गई। रेगिस्तान में तो कहते हैं घास का तिनका भी आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो तो पूरे चारों तरफ मतलब उसके हरियाली छा गई। तब भगवान ने उनको बताया, व्हाइट पिजन को, कि उसके शुक्राना करने से ऐसा हुआ है। संगत जी, और देखिए 20 दिन में 20 साल के कष्ट को 20 दिन मात्र शुक्राना करने से, कंटिन्यू शुक्राना करते चली गई, और 20 दिन में उसके जीवन में हरियाली छा गई। और रेगिस्तान में कहते हैं ना कि वहाँ पे हरियाली छा गई। क्या ये मामूली बात है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, 20 दिन में सोचिए संगत जी, स्टार्टिंग जैसे-जैसे किया होगा ना उनके लाइफ में, वैसे ही हमारे गुरुपा हैं संगत जी। वाक़ई में हमें कितनी अच्छी बात सिखाई है कि तो शुक्राना करते चल। और मैं वाक़ई में हमारे जीवन जो रेगिस्तान जैसा है ना, हमारी जो जीवन है, हमारे जीवन में कितने साल कष्ट लिखे हैं पता नहीं। बट हमारे गुरुपा शुक्राना करते रहने से, गुरुपा हमसे शुक्राना करवाते हैं संगत जी, वो खुद सेवा लेते हैं और हमारे जीवन में हरियाली ला देते हैं, हमारे गुरुपा हरियाली भेजते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है क्या कि 20 दिन उन्होंने मुझे बोला सॉरी, और वही 20 दिन की स्टोरी, और वो भी संगत जी एक साइमल्टेनियसली मेरे सामने एक होता है ना वो स्टोरी टाइप की वो आ जाती है, और वही शुक्राना, वही 20 साल का 20 दिन। संगत जी, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मेरे परमपिता परमेश्वर का मुझे भेजा गया एक मैसेज था कि तुझे ये करना है, और तेरे तेरे परिवार के जीवन में जो कष्ट 20 साल तक और झेलना लिखा था, वो मैं 20 दिन में खत्म कर दूंगा, अगर तू ये शुक्राना करेगी हर पल हर क्षण। तो किसी चीज के लिए शिकायत मत कर। बट हम कर देते हैं संगत जी, वाकई में। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा,
मैं सुन के दंग रह गई थी संगत जी, वाक़ई में। सेम वही बात जो हमें गुरबा सिखाते हैं, सेम वही दिन, उतने ही दिन कैसे कोई कर सकता है? और वो भी तब जब मैं नीचे से परेशान होके ऊपर आई कि पापा कैसे ठीक होंगे? उनकी कंडीशन से खराब हो रही है और मैं ऊपर आई हूँ और गुरबा की कृपा देखिए संगत जी, उनका ये मैसेज मेरे तक पहुँचना, वो क्या सिखाना चाहते हैं? हर पल कोई भी अवस्था हो, चाहे कुछ भी हो, शुकराना तो करके देख, मैं तेरी ज़िंदगी ना बदल दूँ, तो कहना। वाक़ई में संगत जी, हमारे गुरबा से बढ़कर वाक़ई में कोई नहीं है। संगत जी, एक और छोटा-सा शुकराना है कि वाक़ई में हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। घर पे हमारे जो हेल्पर आती हैं अ, डस्टिंग के लिए, तो वो बहुत रेयर ही आती है, कभी 2 दिन आती है, फिर 4 दिन एब्सेंट ऐसे करके। बट बहुत लोगों ने बोला कि दूसरी रख लो, ऐसा कर लो, ये काम नहीं करती है। अंदर से इच्छा नहीं हुई, क्यों? क्योंकि गुरबा को उसको ब्लेस करना था संगत जी। किसके जीवन में किस तरीके के कष्ट चल रहे हैं पता नहीं, पर जब गुरबा कृपा करने पे आते हैं ना, वो खुद अपने आप बुला लेते हैं संगत जी। तो उनके भी जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं संगत जी, उनके खुद की माँ, बहन की वजह से। बोलना नहीं चाहिए संगत जी, बट कहते हैं ना कि जैसे कि वो नहीं आ रही है तो उसकी माँ ने हल्ला कर दिया सबको कि वो लड़के के साथ भाग गई है, जबकि वो उसी के घर पे रहती है, उसके बच्चे भी हैं, वो अपनी माँ के घर पे ही रहती है। और एक माँ ने ही अपनी बेटी को बदनाम कर दिया कि वो भाग गई किसी लड़के के साथ। तो ये देखिए संगत जी कि कैसे गुरपा ने उसका हाथ पकड़ा कि है ना? इस घर पे बुला के, ये घर मेरा है क्या? हो सकता है क्या? कभी भी? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे गुरपा का दर है, ये मेरे गुरपा का घर है। क्योंकि इस घर में वाक़ई में हम सब संगत परिवार का जो घर है ना, वो मामूली घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ गुरबा का वास होता है, वो अपने आप में मंदिर हो जाता है संजय जी। और वहाँ जो कोई भी आता है बिना मर्ज़ी के गुरबा के नहीं आ सकता और सबको सिर्फ़ ब्लेस करने के लिए गुरबा बुलाते हैं अपने पास। हमें भी ब्लेस करते हैं और सबको भी ब्लेस करते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा कि आपने उसे भी अपने शरण में लिया है मेरे गुरबा। वो कभी उसने आए तो कभी उसने कुछ नहीं बोला। बट कहते हैं ना कि गुरबा को जब अपने से जोड़ना होता है, क्योंकि वो बात ऐसा पूछने के लिए जो भी थी बातें, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा। तो वाक़ई में संगत जी, किस तरीके से किसको कितने कष्ट हैं, कम से कम हम तो कितने अच्छे हमारा सौभाग्य है ना कि हमें इतना अच्छा परिवार मिला है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा। जीवन में दुनिया में बहुत से दुःख हैं, बट हमारे गुरबा है ना, तो कोई दुःख नहीं है, कोई दुःख भी नहीं है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने संगत जी कोई शिकायत नहीं की। उसने एक बात बोला जो हम लोगों को अब समझ में आता है कि सब मेरे कर्म के फल हैं। मैंने कभी उनका बुरा किया होगा, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा हो रहा है और कोई बात नहीं है। संगत जी, कितनी बड़ी सोच है जो हमारे अभी भी समझ में नहीं आती है ना। तो इसीलिए कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं। कौन क्या है ये तो गुरबा जानते हैं। जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना विपिन मेरे अंकल जी, जय गुरु जी, सौम्य आंटी जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, सभी पूरी टीम को जय गुरु जी। आज 15 अप्रैल दिन बुधवार, समय हुआ है 6:03 संध्या वेले के। ये हमारा संध्या वेले का शुक्राना है। हम गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी के चैनल पे। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। शुक्राना बाबा, आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, ये न्यू शासी न्यू लाइफ देने का शुक्राना, बच्चों के अंग संग रह के बच्चों की रक्षा करने के लिए, हमारे रक्षापति की, मेके वालों की, ससुराल वालों की, सभी की रक्षा करने के लिए शुक्राना बाबा। शुक्राना मेरे गुरु पिता। शुक्राना संगत जी, कल रात को हमें गले में ना बहुत ऐसे घुटन सी महसूस हो रही थी संगत जी। हमें पहले भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, मानो जैसे हमारे गले में ऐसा हो जाता है जैसे कुछ अटका हुआ हो, घुटन सी बहुत
अब ये तो पता नहीं ये थायराइड है, हमने कभी चेक नहीं कराया थायराइड की वजह से है या फिर गुरुपा देखो बहुत सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, बहुत ऐसी ऐसी बीमारियों के सत्संग सुनवाते हैं, नाइलाज बीमारियों के। और संगत जी बस ये तो हमारे गुरु जी महाराज जाने कुछ कमियां हमारे अंदर भी है संगत जी, पर गुरुपत को पता है क्या दिक्कत हो रही गले में। रात को हमने गुरु जी महाराज का चंदन टीका लगाया तो संगत जी हमें उसके बाद हमें तुरंत आराम लग गया, तो उसके लिए भी बाबा का शुक्राना शुक्राना गुरु पिता। हे गुरु जी महाराज, हमारे डॉक्टर आप हो और बाबा आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है गुरुपा, हमने तो आप ही को अपना डॉक्टर बनाया हुआ है बाबा। तो बाबा देख लेना आप क्या प्रॉब्लम है बाबा, इसको ठीक नहीं करनी बाबा, इसको ख़त्म कर दो, जो भी दिक्कत है परेशानी है बाबा इसको ख़त्म कर दो गुरुपा। हम मानते हैं बाबा हमसे भी बहुत गलतियाँ होती है, गुनाह होते हैं बाबा, आप हमें बहुत समझाते हो गुरुपा, पर बाबा अपनी बच्ची को नादान समझ के क्षमा कर दो बाबा, और जो भी ये गले में परेशानी है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो बाबा, ख़त्म कर दो मेरे गुरु पिता। हमारे कान का भी पर्दा फटा हुआ है गुरुपा, इसको भी ठीक कर दो बाबा, और हमारी आँखों को भी जल्दी जल्दी ब्लेस कर दो गुरुपा। गुरु जी कहते हैं आज गुरु जी का ये प्रसाद वाला उपाय करते ही तेरी किस्मत खुद चमत्कार तेरे बच्चे और परिवार पर स्पेशल मेहर भरी मेहर आशीर्वाद मेहर भरा हाथ सर पे हमेशा के लिए होगा। शुक्राना गुरुपा। कुछ तो बड़ा होने वाला है इसलिए संदेश ठीक इसी वक्त तेरे सामने आया है। अभी सारे काम छोड़ पूरा सुन, घर भी होगा गाड़ी भी होगी और नाम भी, बस तू शुक्राना लिख दे। शुक्राना गुरु पिता शुक्राना बाबा, हमारी धन दौलत आप हो, आप हमारा हाथ थामे रखना, हमेशा अनुसंग रहना बाबा, कभी हमारा हाथ ना छोड़ना, कभी हमारा साथ ना छोड़ना मेरे मालिक, आपसे बड़ी धन दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है गुरुपा। तू जिस दुख को अपना नसीब मान चुकी थी वो तेरे शत्रु द्वारा की गई काली क्रिया थी जिससे तू अनजान थी, पर मैं तुझे बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। डर मत पुत्र, जब रोग पता चलता है तभी दवा काम करती है। अब तेरे दुख दूर हो गए, मैं तेरे साथ हूँ, खुश हो जा, लगा दे हाजिरी अपने नए जीवन की शुरुआत की। शुक्राना गुरुपा शुक्राना बाबा ये नया जीवन देने के लिए। संगत जी गुरुपा तो हमें बहुत लोगों के चेहरे दिखा रहे हैं, और संगत जी जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, जो किसी के लिए गलत सोचता है तो हमारे गुरुजी उसको सजा ज़रूर देते हैं। ये हम देख रहे हैं गुरुजी का चमत्कार। जो किसी के लिए बुरा करता है वो दुख दर्द तकलीफ गुरुपा उन्हीं को वापस दे देते हैं। तो शुक्राना बाबा शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना बाबा, सही मार्ग पे चलाना बाबा। गुरुजी कह रहे हैं मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो, अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ बरकत ही बरकत आएगी, बस विश्वास रखो और शुक्राना करो। शुक्राना गुरु का पुत्र, बहुत खुशनसीब है तू जो आज के समय में इतना प्यार करने वाला साथी मिला है तुझे, उसके प्यार को पहचान, नाल शुक्राना कर, तुम दोनों का कल्याण कितना। शुक्राना बाबा शुक्राना। गुरु पाप जानते हो हमको ना समझे बाबा, हमें क्षमा कर देना। अगर आज कोई तुझे गले लगा कर ये कह दे कि सब ठीक हो जाएगा तो शायद तू रो पड़े, मैं वही कहने आया हूँ। जय गुरु जी लिख दे और किसी टूटे हुए तक ये बात पहुँचा दे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, शुक्रिया बाबा। जिसका साथ तू जिंदगी भर के लिए चाहता है उसे ये रील से भेज दे, वादा है तेरे गुरु जी का कभी तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा। शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना। तेरा एक बहुत बड़ा काम ओके कर दिया, जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। शुक्राना कर और ये संदेश सबको भेज दो जिसको मेरी ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। शुक्राना गुरु का।
तूने किसी को रास्ता दिखाया था या रास्ते से हटाया था, याद कर ले, शुक्राना लिख के सुधार ले, मैं तेरा रास्ता आसान कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा। बाबा हमें याद नहीं गुरुपा, पर हम बाबा क्षमा मांगते हैं अगर हमने किसी का दिल दुखाया बाबा, किसी को हमारी वजह से तकलीफ हुई तो हम उन सभी से क्षमा मांगते हैं, आपसे भी क्षमा मांगते हैं मेरे गुरु पिता, हमें क्षमा कर दो मेरे प्यारे बाबा। बेटा तेरे घर में ही तेरे पति की भाभी ने तुम दोनों पर काला जादू करवाया है, वो नहीं चाहती कि तुम दोनों की आपस में बने और ना ही तुम्हें अपने बच्चों से कोई सुख मिले, लेकिन मैं तंत्र टोटके पर उल्टा वार कर दिया। अब उसका क्या उसी पर पलटेगा। तू घबरा मत, बस थोड़ा ध्यान रख, सतर्क रह और अंदर से मजबूत बनी रह। शुक्राना करती रहे, शेयर करती रहो, सब ठीक होगा। शुक्राना गुरु का शुक्राना। संगत जी, हमारी जो ताई सास की बेटे की वो है हमारी जिठानी, संगत जी पता नहीं उसको देख के ऐसा लगता है जैसे गुरु जी के भी मैसेज आते हैं बहुत कि तुम्हारे परिवार की है वो लेडीज़, और गुरु जी के अब मैसेज भी आने लगे कि तुम्हारी जिठानी। संगत जी वो पता नहीं क्यों अंदर से बहुत जलती है हमें, एक बिल्कुल साथ में ही है, पड़ोस में ही, और संगत जी वो बहुत जलन करती है। और हमें पहले बहुत पैरों में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, गुरु जी के बहुत मैसेज आते थे कि पुत्र वो औरत चाहती है कि तू बिस्तर पे लेट जाए, और वो नहीं चाहती कि तू अपने परिवार में खुश रहे, और पुत्र अब ये पलटवार मैंने उसी के ऊपर कर दिया। तो संगत जी देखो ये तो गुरु पा जाने, क्योंकि हम तो भटक भी जाते हैं, हम तो इंसान हैं, पर हमारे गुरु जी तो तीनों लोगों के मालिक है, वो तो सब जानते हैं। अब हमें तो पता नहीं, पर संगत जी जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको देख के तो यही लगता है कि हाँ भाई यही है वो जो हमारे घर में ऐसा करती है। क्योंकि संगत जी अब वो 2 महीने से इधर से गई हुई है अपने घर चंडीगढ़ पीजीआई में, उसका इलाज चल रहा है संगत जी, और उसको भी यही प्रॉब्लम हो रही है जो हमें प्रॉब्लम थी। अब गुरुजी कहते हैं कि पलटवार किया है, तो पलटवार का मतलब तो संगत जी यही हुआ, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमें थी वही प्रॉब्लम उसी को है। अब उसका इलाज चल रहा है। तो संगत जी हम तो सभी से यही कहना चाहेंगे, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें खुश रहो और सबको खुश रहने दो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। और बाकी तो संगत जी कुछ हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं कि वो भी हमें भोगने पड़ते हैं। शुक्राना बाबा। बेटी आज सोमवार की रहमत तुझे अनमोल उपहार देने आई है, तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तुझे कई सालों से तलाश तलाश है। आने वाले अप्रैल के महीने में तेरे और तेरे बच्चों की सारी मनोकामना पूर्ण होगी, ये तेरे गुरु का वचन है। तुझसे तू चिंता ना कर, तुझे संगत का नंबर दे रहा हूँ, उस पर अपनी अरदास लगवा और बच्चों के नाम से लंगर प्रसाद लगवा, ताकि तेरी मन की इच्छा और मनोकामना मुझ तक पहुंच सके। जी गुरु का शुक्राना गुरु जी। शुक्रिया बाबा, हम जरूर करेंगे बाबा। हमें पेटीएम चलाना नहीं आता गुरु का, तू खर्चे करी जा, तेनू किसी तो मंगन की लोड़ नहीं, वो टाइम बहुत जल्दी मैं तेरी जिंदगी भी चलाने वाला हूँ, जब तू लोग तो नहीं, लोग की तेरे तो मंगेंगे। शुक्राना गुरु का। बेटी खुश रहना शुरू कर दे, तेरे परिवार के सब काम गुरुजी अपने आप सुलझा देंगे। अब तो सिर्फ हंसना और मौज करना है तेरा काम। अगर तू सच्चे मन से गुरुजी को मानती है तो ब्लेसिंग को संगत के साथ बांटना, क्योंकि तेरा एक शेर किसी की किस्मत बदल देगा। शुक्राना गुरु का। शुक्रिया मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया मेरे गुरु पिता। मैंने तुझे बहुत प्यार करने वाला इंसान ब्लेस किया है, वो तुझसे दूर रहे या पास रहे, पर उसकी अरदास में सबसे पहला नाम तेरा होता है। वो सबसे
पहले तेरी इज्जत करता है, तुझे समझता है, तेरा ख्याल रखता है। कैसी भी कठिन परिस्थिति हो वो हमेशा तेरे साथ साथ देता है और सबसे ज़्यादा निस्वार्थ के तुझसे प्यार करता है। तुझे खुश देखकर उसे खुशी मिलती है, तेरे दुख से वो दुखी हो जाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि तुझे कभी दुखी ना रहने दे। तुम दोनों हमेशा साथ रहना, कभी एक दूसरे से अलग मत होना। तुम्हारे प्यार को कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शुक्राना गुरु का। शुक्राना बाबा। बेटी, कुछ लोगों को मैंने तुझसे दूर किया क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में रहना ठीक नहीं था। वह लोग तुम्हारे हमदर्द बनने का झूठा दिखावा कर रहे थे, पीठ पीछे तेरी चुगली करते और तेरे अहित का ही सोचते थे। तू सीधी है और सबको एक जैसा समझती है, तभी तुझे हर मोड़ पर समझाता हूँ खुद को इस्तेमाल होने से बचा। घर के लोग भी तुझे आसानी से मूर्ख बना लेते हैं। वो रिश्ता खत्म होने की मत सोच, उसका फायदा तुझे बाद में पता चलेगा। शुक्राना गुरु का। शुक्राना बाबा। हम तो पागल है पर हमारे बाबा तो तीनों लोगों के मालिक है, सबके मन की बात जानते हैं। ऐसे लोगों को आप ही देखना बाबा। किसी ने तुझे बांध दिया था तभी भी तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो बंधन खुल जाएगा। ब्लेसिंग को संगत के साथ शेयर कर, सब ठीक होने लगेगा। शुक्राना गुरु का। सुन बच्चा, नाचना आता है? अगर नहीं आता तो सीख ले, बड़ी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि समय ही बड़ा जोरदार आने वाला है। बड़ी खुशखबरी तेरी झोली विच पा दी। शुक्राना, रुकना नहीं चाहिए। शुक्राना गुरु का। पैसे की कमी हो रही है पुत्र, मेरे इस स्वरूप में शेयर करके शुक्राना कर दे। एक हफ्ते विच पैसे की बरका हो जाएगी। शुक्राना बाबा। मेरा स्वरूप नहीं, मैं खुद ज्योतिष तक ये संदेश पहुंचा, वो सिर्फ मेरी आज्ञा से। अगर तू इसे नज़रअंदाज करेगा तेरे रुके हुए काम और परेशानियां और बढ़ सकती है। इसलिए एक काम कर, शुक्राना कर और शेयर करना मत भूलना। जो इसे अपनाएगा वही चमत्कार देखेगा। अभी पेज फॉलो कर। शुक्राना बाबा। ये नीम करोली बाबा का मैसेज आया। तू चिंता मत कर, अब से ठीक 2 घंटे 30 मिनट बाद एक शुभ समाचार आने वाला है। फोन पर राम राम लिखकर धन्यवाद दे। धन्यवाद बाबा। राम राम बाबा। दूध दे दे। ये तेरी गलतफहमी है कि तुझे कुछ पता नहीं। तेरा कल्याण करे हुए मुझे हफ्ता बीत चुका, तुझे फर्क जल्दी ही नजर आएगा। शुक्राना गुरु का। शुक्राना बाबा। बड़े मंदिर से संदेश है। सुबह सुबह 8 सेकंड का शुक्राना होगा, पति का वो कष्ट दूर कर देगा जिससे वो परेशान है। पैसे की बारिश हो गई। शुक्राना लिख कर शेयर कर। शुक्राना गुरु का। संगत जी अपने बार बार मन में कहा था गुरु जी की प्लेट और लोटा चाहिए। आज मैं आपके लिए अपने आशीर्वाद का लोटा लेकर आया हूँ। जो इसे अपने घर ले जाएगा वो मेरे दिल का हिस्सा पा जाएगा। हर घर में मेरा लोटा पहुँचा। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। शुक्राना गुरु का। शुक्राना बाबा। हम आपकी ये ब्लेसिंग जरूर पहुँचाएंगे बाबा। कल मंगल को तेरा वो काम होने जा रहा है जिसका तुझे बहुत दिनों से इंतजार था। शुक्राना करते जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटी, तुम्हारे पति को ब्लेस कर दिया, अब उनकी तरक्की सुनिश्चित है। तुम ये संदेश अपने पति को भेज दो। शुक्राना गुरु का। शुक्राना बाबा। सौम्या आंटी जी भी अंकल जी के परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखना। सभी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना बाबा। उनके जीवन में खुशियाँ लाना, उनके बच्चों को हमेशा अच्छी हेल्थ ब्लेस करना बाबा। सबके बच्चों को सत के मार्ग पे चलाना, सही राह दिखाना बाबा। पढ़ने लिखने में होशियार बनाना बाबा। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना।